हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैम कितनी बार वेलकम करोगे? हम लिटरली एक ही रात में आपकी सारी वीडियोस देख रहे हैं और हर वीडियो में ऐसे होता है वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तुम एक ही दिन में देख रहे हो ना, मैं तो हर दिन एक वीडियो बना रही हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 खत्म हो चुका है, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया था, जहाँ पे हमने देखा था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Before I move further, guys, I need you to subscribe to my channel because 90% of the people who are watching my video doesn't subscribe to my channel. Please, it's a request, okay? छोटा सा काम कर दो, एक ऐसे बटन ऐसे टक करके दबा नहीं दो है, ठीक है? प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था दैट देयर वर 5 डिपार्टमेंट्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन चैप्टर नंबर 3। तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट थे मैम? ये, ठीक है, सबको याद आया ये वाली स्लाइड पिछली क्लास से? तो आज हम ये वाला डिपार्टमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है? बी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, मे बी इट विल बिकम ऑफ 20 to 25 minutes वीडियो, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू डू इट एट वन गो। अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड अगर मैं इसे ब्रेक करूंगी वीडियो को। इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। और अगर आप 10 ईयर भी खोल के देखोगे, 10 ईयर में भी आपको ये वाले न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। 2 मिनट, ये पंछियों की आवाज ना आए वीडियो में, इसलिए मैं गेट बंद कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं पर्सोनल डिपार्टमेंट पे। पर्सोनल डिपार्टमेंट मैम, डिपार्टमेंट करता क्या है पहले हमें ये बता दो। दिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद रिक्रूटमेंट, डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर एक्सेट्रा ऑफ लेबर। तुमने देखा होगा कि मैम हमारे फ्रेंड्स हमें कॉल करके बताते हैं कि भाई हमें निकाल दिया गया, या आज मुझे नई जॉब मिल गई, मैम आज मेरा ना ट्रांसफर चेन्नई से कोलकाता हो गया। तो ये सब कौन करता है? हु ऑल डज दिस? ये पीछे किसका हाथ होता है? इज अ पर्सोनल डिपार्टमेंट, इज द पर्सोनल डिपार्टमेंट। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होते हो, तब जब भी आप किसी नई कंपनी में जाते हो, आपका एक एम्प्लॉयज रिकॉर्ड कार्ड बनता है, ठीक है? ये आपको विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ईवाई में गई थी तब मेरा भी बना था। उसमें क्या होता है? उसमें सारी डिटेल्स होती है रिगार्डिंग द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, बैंक डिटेल्स, हाउस एड्रेस, ठीक है, उसका डेट, उसका डेट of birth and nationality, father, mother, everything in that particular card is mentioned. Fine. तो ये क्या होता है? पूरा डिटेल्स दिखाता है एम्प्लॉय के बारे में, उसकी पहली जॉब, उसके बाद की जॉब, किस रोल के लिए हमने उसे एम्प्लॉय करा है, उसकी मेडिकल कैटेगरी, एवरीथिंग नीड्स टू बी मेंशन इन दैट पर्टिकुलर कार्ड। अब क्या हुआ? अगर आपकी कंपनी में कोई नया बंदा आया है, तो वो ऐसे तो नहीं होता ना कि मैम आ गया और कल बैठ गया। नो, एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डिस्कस दैट, ओके? क्यों? बिकॉज मैम हमारे डिपार्टमेंट्स रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है, सबसे पहले पेरोल डिपार्टमेंट को बताएंगे कि भाई सुन, तुझे आज एक और बंदे की सैलरी देनी है, अब से तुझे एक और बंदे की सैलरी देनी है हर महीने। या अगर हमने किसी को निकाला होता है, भाई आप सैलरी मत दे दियो, ये निकल चुका है, तो पेरोल डिपार्टमेंट को तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है? देन वो किसे रिपोर्ट करेगा? फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा आया है इन्वेंटरी के लिए, लेट्स से वो बन के आया वेयर हाउस मैनेजर। क्या बन के आया है? वेयर हाउस मैनेजर, ठीक है? अब वो वेयर हाउस मैनेजर बन के आया, तो वेयर हाउस वालों को भी बताओ ना, कल तुम्हारे सर पे एक बंदा आने वाला है डंडा मारने के लिए, जो वेयर हाउस मैनेजर होगा, राइट? तो उसे भी बताना पड़ेगा। और वो किसे रिपोर्ट करेगा उसे भी बताना पड़ेगा। सर, आज के बाद आपको इसका भी ध्यान रखना है, इससे भी रिपोर्ट्स देनी है। सो दे ऑल्सो नीड टू नो अबाउट इट। एंड फाइनली द टाइम ऑफ इज फॉर रिकॉर्डिंग द एम्प्लॉयज अटेंडेंस। अगर मैं पिछली पीपीटी पे जाऊं, तो देयर इज अ सर्टेन डिपार्टमेंट टाइम चेकिंग वाला, टाइम वाला डिपार्टमेंट क्या था? टाइम क्लॉकिंग। तो उस डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ेगा कि भाई ये कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब छुट्टी ली, कब आता है, कब अटेंडेंस, कब। सो एवरी डिपार्टमेंट नीड्स टू नो whenever there is a new joinee or whenever somebody leaves the organization, right? अगर मैं तुम्हें रियल लाइफ में दिखाऊं कि ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड कैसे दिखता है, ये देख रहे हो? पर्सनल इंफॉर्मेशन,
everything about him, salary, work location, date, department, emergency contact. ये बहुत बड़ा होता है. This is just a sample. This is just a sample. In reality, it consists of actually more information. ठीक है. अब आता है लेबर टर्नओवर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर चैप्टर नंबर 3. लेबर टर्नओवर. लेबर का टर्नओवर. मैम, आपने रियल लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि हम बोलते हैं एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि हम छोड़ के चले जाते हैं. एक रीजन हो सकता है या तो हम सेटिस्फाइड नहीं अपनी जॉब से, या तो हम अपनी ग्रोथ से खुश नहीं है, हम अपनी सैलरी से खुश नहीं है, हम अपने वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं है, हम अपने सीनियर से खुश नहीं है, हम अपने बॉस से परेशान है, हमारा मैनेजर खराब मूड खराब करता रहता है. ठीक है, हो सकता है. एंड सेकेंडली देयर कुड बी सर्टेन अनअवॉइडेबल रीजन. फॉर एग्जाम्पल मैम, हो सकता है मेटर्निटी लीव. ठीक है, मैं somebody gets pregnant, किसी की डेथ हो गई, किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी का something unusual happen. ठीक है, कोई लोकेशन शिफ्ट कर रहा है, कोई घर शिफ्ट कर रहा है. So those could be another reasons as to why you will leave your job. तो ये बहुत ही कॉमन है कि कंपनी में लोग आते भी है और कंपनी में लोग जाते भी है. राइट, बहुत ही कॉमन है, सबने सुना ही होगा. ठीक है, जब भी ये चेंज होता है, दिस इज चेंज ड्यू टू लीविंग, चेंज ड्यू टू ज्वाइनिंग. ठीक है, जो ये चेंज होता है दैट इज नोन एज लेबर टर्नओवर. क्या बोलते हैं हम उसे? लेबर टर्नओवर. तो लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन क्या हुई? चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेबर वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. चेंज इन द कॉम्पोजिशन, चेंज इन द कॉम्पोजिशन. चेंज याद रखना, इट वेरीज बिटवीन डिफरेंट ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फ्रेंड की कंपनी की बात करूं, गूगल, राइट, तो गूगल में लेबर टर्नओवर कम होगा. क्यों कम होगा मैम? क्योंकि वहां पे लोग इतने सेटिस्फाइड रहते हैं अपने जॉब से. इतना बड़ा, इतना अच्छा ऑफिस है उन लोगों का, सब कुछ उनके ऑफिस में है, कोई इतना दुखी, कोई इतना रोता धोता नहीं है वहां पे. ठीक है, एवरी जिम विम सब है. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू योर अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इतनी अच्छी फ्लेक्सिबल सर्विस नहीं है, तो एम्प्लॉय ढूंढते रहते हैं, यार बेटर जॉब, यार बेटर जॉब, यार इससे बेटर, इससे बेटर. ठीक है, इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स. Then, for example, where part-time and seasonal labor is employed, the rate will be higher. For example, अगर मैं बात करूँ दिवाली टाइम की, तो दिवाली टाइम में लेट्स से फैक्ट्री में पूरे साल हमारे 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं. कितने कर रहे हैं? 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू दिवाली सीजन, हमारी दिया बनाने की फैक्ट्री है, व्हेन इट कम्स टू दिवाली सीजन हम 500 लोग और एम्प्लॉय कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता है ये हमारा सीजन है, ये हमारा सीजन है. ऑब्वियसली जैसी सीजन खत्म होगा हम इन लोगों को निकाल देंगे, हम इन लोगों को निकाल देंगे. तो वो पूरा चेंज हो जाएगा, वो पूरा कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा फ्रॉम 1500 टू 1000. तो उस टाइम हमारा लेबर टर्नओवर हाई होगा, लेबर टर्नओवर हाई होगा. तो आज के बाद अगर तुमसे पूछे कि भाई लेबर टर्नओवर होता क्या है, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन कॉम्पोजिशन. This change can be due to new people joining in, new people being replaced, new people, or few people being removed from the organization. So it will vary from your trades, industry to time to seasons, everything. ठीक है, आई होप बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा. अब ये निकालते कैसे? हाउ डू वी कैलकुलेट लेबर टर्न ओवर? ओके, देयर आर 3 मेथड्स: सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स. ठीक है, अगर आप इसे रटने की कोशिश करोगे भूल जाओगे. रिप्लेसमेंट में सेपरेशन का मेथड लगा के आओगे, सेपरेशन में फ्लक्स का. नो, लॉजिकली एंड थोड़ा फनी वे में याद रखेंगे. ठीक है, एक एक मेथड बताती हूँ. सबसे पहले सेपरेशन मेथड. सेपरेशन मेथड में याद रखो, इधर चला मैं उधर चला. ठीक है, मतलब यू आर लीविंग. तो सेपरेशन में कौन से वर्कर्स लोगे? क्वेश्चन में बहुत सारे लोग दिए होंगे. मैम इसने आज इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इतने लोगों ने छोड़ा, इतने लोगों ने रिप्लेस कर लिया, इतने लोगों ने, हमने एक्सपेंशन करना था इसलिए इतने लोगों ने ऐड किया. सेपरेशन मेथड में सिर्फ उन वर्कर से तुम्हें लेना देना है जो छोड़ रहे हैं, जो टाटा बाय बाय सी यू कह रहे हैं, ओके बाय, इधर चला मैं उधर चला. ठीक है, बाय बाय, जो तुम्हें बाय बाय कह रहे हैं वो एम्प्लॉयज तुम अपने उसमें लोगे. ठीक है,
तो सेपरेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तीनों मेथड में आई टेल यू वन मोर वे टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। तीनों मेथड में डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, ठीक है, बट न्यूमरेटर विल चेंज, न्यूमरेटर विल चेंज। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स विल रिमेन ऑलवेज सेम इन ऑल द थ्री मेथड, बिकॉज एवरेज एक ही तरीके से निकालते हो, कितने शुरू में थे कितने एंड में, डिवाइडेड बाय 2, कितने शुरू में थे और कितने एंड में, डिवाइडेड बाय 2। तीनों मेथड में दिस विल रिमेन सेम। तो तुम्हें सिर्फ ऊपर वाली चीज याद करनी है, और ऊपर वाली चीज हमेशा नाम से याद करो। सेपरेशन, सेपरेटेड, सेपरेशन, सेपरेटेड, किसने छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, कौन हमसे जुदा हो गया, कौन हमसे अलग हो गया, किसने हमें बाय बाय बोला, वो वाले वर्कर्स आएंगे, ठीक है। अब आते हैं रिप्लेसमेंट। तुमने देखे, तुम बदल गई हो यार, तुम बदल गई, रिप्लेस, तुम किसी और से बदल गई हो, ठीक है, दैट इज तुम्हें कोई और रिप्लेस। आज अगर हमारा कोई लेट्स से फ्रेंड होता है तो वो बदल गया, मैम आज से हमारा ये नया बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। स्कूल का मैम बेस्ट फ्रेंड हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बोल रही हूँ, रिप्लेसमेंट, जो हमारे लोग रिप्लेस होते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। आज ए था, वो छोड़ के चला गया, उसकी जगह बी आ गया, उसकी जगह बी आ गया, ऐसे लोग, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कौन सा, रिप्लेसमेंट मेथड में कौन से लोगों को कंसिडर करोगे, हु हैव जॉइंड इन प्लेस ऑफ दोज हु हैव लेफ्ट। मैम 10 लोगों ने जॉब छोड़ी, सिर्फ 5 लोग नए आए उनकी जगह, तो क्या कंसिडर करोगे, 5, क्या कंसिडर करोगे, 5। फॉर एग्जाम्पल मैम 3 लोगों ने जॉब छोड़ी, ए बी सी, ए की जगह डी आया, ठीक है, इनकी जगह कोई नहीं आया, तो रिप्लेसमेंट मेथड में न्यूमरेटर क्या होगा, 1, क्या होगा, 1, ठीक है। कितने लोगों को रिप्लेस करा गया। अब रिप्लेस दो सिचुएशन में होता है, एक होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में और एक होता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। मतलब जब तुम एक्सपेंशन कर रहे हो या जब तुम्हारा सीजन आ गया, तो तुम्हें कौन सा रिप्लेसमेंट कंसिडर करना है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वाला। कौन सा, नॉर्मल, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोले कि हमने एक्सपेंशन की वजह से लोगों को रिप्लेस करा है, तुम उसे इग्नोर करोगे, क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में, मैम डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है, सेम ही आएगा, एवरेज, बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर में क्या आएगा, रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, और अगर क्वेश्चन बोले रिप्लेस ड्यू टू एक्सपेंशन, क्या हम उसे ऐड करेंगे, नहीं, क्या हम उसे ऐड करेंगे, नहीं, ठीक है। तो if new workers are engaged for expansion program, they are not considered in the computation. तो labor turnover rate, number of workers replaced और average same है, ठीक है। separation में क्या था मैम, denominator same, number of people separated during the year, और replace में replace during the year, नाम नाम नाम। अब फ्लक्स, फ्लक्स दोनों दोनों कंसिडर करेगा, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और कितने लोगों ने ज्वाइन किया। फ्लक्स दोनों का ध्यान रखेगा, किसका ध्यान रखेगा, दोनों का, ठीक है। इट कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय कंसिडरिंग बोथ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव लेफ्ट एंड हु हैव जॉइंड, ठीक है। ये सबका ध्यान रखता है, ये सबको साथ लेके चलता है। एफ मैम कैसे याद करें, फैमिली, ठीक है, एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली, और फैमिली में सब लोग आते हैं, चाहे वो छोड़ के जाए चाहे वो नए ज्वाइन करे, ठीक है। एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, नो मैटर वेदर दे लीव और वेदर दे ज्वाइन, ठीक है। तो फ्लक्स फैमिली, फ्लक्स फैमिली, छोड़ोगे तब भी, नहीं छोड़ोगे तब भी, ठीक है। नाउ फ्लक्स, नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट प्लस रिप्लेस्ड, लेफ्ट प्लस रिप्लेस्ड, लेफ्ट प्लस रिप्लेस, तो दोनों को सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट को अगर मैं ऐड करूं, आई विल गेट द न्यूमरेटर, ठीक है। वेरी सिंपल, सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर कहाँ से आएगा, जो मैंने सेपरेशन और रिप्लेसमेंट मेथड में न्यूमरेटर बनाया होगा। सो अगर मैं थोड़ा अक्ल यूज करूं और इसे 2 सेकंड में याद करने की कोशिश करूं, तो क्या है, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स,
सेपरेशन जो छोड़ के चले गए, लेट्स से ए अपॉन डी, ठीक है। रिप्लेसमेंट मैम बी अपॉन डी, जो रिप्लेस हो गए। और फ्लक्स कैसे आएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई डी। सिंपल, सिर्फ चलो डी भी छोड़ो, सी कर लो, ए डिवाइडेड बाई सी, बी डिवाइडेड बाई सी एंड ए प्लस डी। सिंपल। और सिर्फ एक इसमें नया रूल किया हमने कि जो एक्सपेंशन में है वो कंप्यूट नहीं होंगे, वो इंक्लूड नहीं होंगे। सिंपल, गॉट इट, ओके। एक बार तीनों फॉर्मूला साथ में देख लेते हैं सो दैट हम भूले ना। सेपरेशन मेथड, रिप्लेस है, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड, ओके। तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर नाम के हिसाब से, फ्लक्स में दोनों को प्लस करके, गॉट इट। ओ, भूलोगे तो नहीं ना, प्रॉमिस। 2 सेकंड लो, वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक में ये तीनों मेथड लिखो एंड लेट्स डू द क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तीनों मेथड से लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है। अगर मैं याद करूं, ए अपॉन सी, बी अपॉन सी, ए प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। तो पहले सी निकाल लेते हैं। सी क्या है, एवरेज, ए बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। बिगिनिंग में इतने, एंड में इतने, तो 900 प्लस 1100, 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये आ गया, तो एवरेज कितना हो गया, 1000। ड्यूरिंग द मंथ 10 वर्कर्स लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ के चले गए। 14 पर्सन्स वर डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज मतलब ये भी छोड़ के चले गए। तो छोड़ के कितने गए, लेफ्ट, कितने हमें टाटा बाय बाय सी यू, इधर चला मैं उधर चला, 50, ठीक है। 150 वर रिक्रूटेड, कहीं मुझे रिक्रूटमेंट से लेना देना है कि कितने लोगों ने ऐड किया, नहीं, ठीक है। एक मिनट, 150 were recruited, 25 workers were recruited in the vacancies for leaving while the rest were engaged in the expansion plan. Out of 150 workers, 25 वैकेंसी के लिए आए थे बट बाकी एक्सपेंशन के लिए आए थे। 150 माइनस 25, ठीक है। तो उससे लेना देना नहीं है क्योंकि एक्सपेंशन में हम कंसिडर नहीं करते, रिप्लेसमेंट में हम एक्सपेंशन कंसिडर नहीं करते। हमें सिर्फ किससे लेना देना है, ये 25 वालों से, ये 25 वालों से, ठीक है। अगर मैं आंसर देखूं तो एवरेज कैसे आया, बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। सेपरेशन, लोग छोड़ के गए थे 10, ये वाले जो हमें वर्कर्स छोड़ के गए थे, और 40 जो डिस्चार्ज हुए थे, डिवाइडेड बाय 1000। रिप्लेसमेंट मैम 150 रिक्रूट हुए हैं बट सिर्फ 25 वैकेंसीज के लिए हुए थे, बाकी एक्सपेंशन के लिए हुए थे। एक्सपेंशन वाला कंसिडर नहीं करना। और फ्लक्स तो बहुत इजी है, इन दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर सेम। आई होप इट बिकेम इजी फॉर यू, आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया फिर से क्वेश्चन देखो एक बार, फिर आंसर देखो, फिर देखो कि क्यों मैंने 150 में से सिर्फ 25 को लेना देना था, बाकियों को क्यों नहीं लेना देना था, ठीक है, ओके। अब इस टॉपिक में से थ्योरी भी आती है। अगर आप 10 ईयर से पढ़ रहे हो, आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। व्हाट वुड बी द कॉजेस, व्हाई डू यू थिंक पीपल लीव एंड जॉइन? दो तरीके के हो सकते हैं, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। जो अवॉइडेबल रीजंस होते हैं, अवॉइडेबल कॉजेस होते हैं, वो आप अपने ऊपर काम करके अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉय ने छोड़ते हुए फीडबैक फॉर्म में ये लिखा, मुझे ऑफिस बिल्कुल नहीं पसंद आता, यहाँ का एसी बिल्कुल नहीं चलता, वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है। तो दिस इज समथिंग अवॉइडेबल। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एसी लगाओ, बिल्डिंग सुंदर करो, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा करो, ठीक है। अनअवॉइडेबल रीजन, उसने छोड़ते हुए ये लिखा, आई एम शिफ्टिंग टू लंदन नाउ, एंड लंदन में आप लोगों का ऑफिस नहीं है। तो भाई ये तो हम नहीं कर सकते, तेरे लिए लंदन में ऑफिस तो नहीं खोल सकते। तो दिस इज समथिंग अनअवॉइडेबल, दिस इज समथिंग अनअवॉइडेबल। तो आपको यही कुछ कॉजेज याद करने हैं। अवॉइडेबल रीजन, मैम अपनी जॉब से खुश नहीं था, अपने वेजेस से खुश नहीं था, तो बढ़ा दो, दिस इज समथिंग विच इज इन योर हैंड, राइट। रिलेशन से खुश नहीं था तो उनका मीटिंग करवाओ, थोड़ा साथ में देखो क्या दिक्कत आ रही है।
something that you can work upon, something that you cannot work upon. Then cost of labor turnover, जब कोई बंदा छोड़ के जाता है उसके ऊपर कॉस्ट होती है। क्या कॉस्ट होती है मैम, समझ में नहीं आया, मैं बताती हूँ। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है प्रिवेंटिव, एक होती है रिप्लेसमेंट। एक होती है प्रिवेंटिव और एक होती है रिप्लेसमेंट। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब आप लोगों को छोड़ने से प्रिवेंट कर रहे हो, बचा रहे हो। प्लीज छोड़ के मत जाओ, प्लीज 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 मत जाओ ना, मत जाओ। तो अगर गूगल को रोकना होगा कि वो छोड़ के ना जाए, तो उसने पता है क्या किया, जिम निकाल दी, फूड निकाल दिया, ऑफिस अच्छा कर दिया, फ्री कॉफी, फ्री मील्स, ठीक है। उसने लोगों को पूरा एनुअल मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिकल चेकअप। तो दीज आर प्रिवेंटिव कॉस्ट, मतलब आप लोगों को छोड़ने से रोक रहे हो, एंड उस रोकने के चक्कर में जो आपकी कॉस्ट लग रही है, दैट इज द प्रिवेंटिव कॉस्ट, दैट इज द प्रिवेंटिव कॉस्ट। एक बार पढ़ते हैं, देखो ये है गूगल का ऑफिस, ये जो सारे इतने खर्चे, ये जो इतना सुंदर ऑफिस बनाया है, इज टू reduce the labor turnover, is to reduce the labor turnover, to keep workforce satisfied, उन्हें छोड़ने, छोड़ के ना जाना पड़े, to discourage them, we incur some cost, उनकी welfare activities, medical services, pension, extra bonus. So all these are your preventive cost which will prevent your employees from running away from your organization. Replacement, मैम चले गए, क्या करें, चले गए, अनअवॉइडेबल कॉजेस की वजह से चले गए, नहीं चाहती थी मैं जाए बट वो चले गए। हाँ तो चले गए तो अब रिप्लेस करो उन्हें, एक ही जगह बी को तो लाना पड़ेगा ना, कुर्सी खाली है, ठीक है। तो उस कुर्सी को भरने के लिए आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब जब वो नया बंदा आएगा तो वो कुछ गड़बड़ भी करेगा, ठीक है, उसने जो गड़बड़ करी है वो, फिर मैम उसका इंटरव्यू, ये सब, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये सब होती है। ऑल सच लॉसेस एंड वेस्टेज जो एक इनएक्सपीरियंस लेबर फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। एंड रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की कॉस्ट, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल हियर। लेट्स से फैक्ट्री में राम 10 साल से काम कर रहा था, अब उसे सब कुछ पता है कि भाई अगर मुझे यहाँ पे एक लेट्स से बॉटल बनानी है तो इतना मेटल लगेगा, इतना पाइप लगेगा, ये मशीन में इतना रहना चाहिए, इतना गर्म, इतना ठंडा, ठीक है। तो ये पूरे महीने में सिर्फ 2 बॉटल वेस्ट करता था ड्यू टू सम मिस्टेक्स। चलो इंसान है, 2 वेस्टेज कर सकता है। अब इसकी जगह आया शाम, इसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसको हमने रिक्रूट कर लिया, चलो एक्सपीरियंस भी है बट ये पहली बार हमारे साथ काम कर रहा है। तो पहले महीने में ये बंदा कुछ ना कुछ वेस्टेज करेगा, कुछ ना कुछ बॉटलें गलत बनाएगा, राइट। सो वो सारा लॉस इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। नाउ हम ये लेबर टर्नओवर कैसे कम करें मैम, बताओ। कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि अगर कंट्रोल में नहीं आया तो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऊपर तक चली जाएगी और हमारा लेबर टर्नओवर रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, विच विल नॉट गिव अ पॉजिटिव इमेज ऑफ माय कंपनी। सो कैसे कर सकती हूँ, वेज पॉलिसी, पैसा पैसा, मॉनिटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करो, सिंपैथी लाओ अपने लिए, अटैचमेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्लान्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज, इनकरेज लेबर पार्टिसिपेशन, ठीक है, इफेक्टिव ग्रीवेंस मतलब कंप्लेन्स, ठीक है, एक प्रॉपर कंप्लेन प्रोसीजर होना चाहिए, एंड वेलफेयर मेजर्स। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू कैन अंडरटेक इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लेबर टर्नओवर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स इट फॉर योर पर्सोनल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट में हम टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट करेंगे, बट दिस डिपार्टमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले व्हाट पर्सोनल डिपार्टमेंट डज, what is labor turnover, what are the 3 methods to calculate labor turnover, separation, replacement and flux. Ma'am, what are the causes why a labor turnover exists, because of avoidable and unavoidable reason, what are the costs associated with it, something preventive and replacement, ठीक है, and how we can control it, how we can control it, how we can reduce the labor turnover in the
काम करना। ठीक है, प्लीज इसे एक बार फिर से रिवाइज करना। प्लीज मेरे पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं है कुछ पढ़ने के लिए प्लीज इस पे देखो, तुम्हें समझ में आया नहीं आया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, I'll see you in the next part now with the next department in part 3. Please guys subscribe to my channel. Bye bye, take care, all the best.